So good evening everyone. Let's start with your chapter number 5 locus and straight line, जो सबसे easiest chapter है आपका. ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 इज ऑल अबाउट योर लोकस. एंड ये लोकस में आपका एक चैप्टर ना क्लास 10 का एक फॉर्मूला यूज होता है मोस्टली. आई थिंक आप सभी को पता है, दो पॉइंट्स के बीच पे डिस्टेंस जब अपन निकाल देते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, थोड़ा भी याद है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये कोई भी पॉइंट लेट से PA, तो ये PA पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है. ठीक है, बस ये एक थोड़ा सा ध्यान रखो. ये दिस वाज योर क्लास 10th का बेसिक पार्ट. ठीक है, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर लोकस. अभी लोकस क्या होता है यार? लोकस मतलब लिखना थोड़ा सा, इट इज अ पाथ, एक ऐसा पाथ डिराइव्ड, जो एक डिराइव फ्रॉम अ पॉइंट P. पॉइंट P जो पाथ देता है. अभी पॉइंट P पाथ कब देगा? अंडर सम गिवन कंडीशन. कुछ गिवन कंडीशन दे दी होगी उस पॉइंट P को, तो पॉइंट P वही कंडीशन फॉलो करेगा. पॉइंट P ने कुछ आपको पाथ दे दिया है, या फिर और गिवन रिस्ट्रिक्शन, या आपको अपने पॉइंट P में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि भाई ये आपका प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट P ड्रॉ किया है, जहाँ पे मैंने बोला है कि पॉइंट P आप कहीं पे भी घूम सकते हो इस प्लेन में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटीमीटर के दूरी में ही घूमोगे. ठीक है, 3 सेंटीमीटर के रेंज में ही आप घूम सकते हो. तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स से ये पॉइंट P है. ठीक है, तो ये जो 3 सेंटीमीटर के रेंज में घूमेगा, मतलब ये यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमेगा, यहाँ 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 यहाँ, अपना 3 सेंटीमीटर का पूरा दायरा देखेगा और फिर ये घूमेगा. जैसा और नो. तो ये जो पाथ डिराइव हुआ है ना, इस पाथ को बोला जाता है लोकस. एंड मैथमेटिक्स में ये चैप्टर में हमें इस लोकस की इक्वेशन निकालनी है. ऑब्वियसली वी आर इंटरेस्टेड इन द इक्वेशन. डन. लोकस क्या होता है समझ में आया? इट इज अ पाथ डिराइव फ्रॉम अ पॉइंट अंडर सम गिवन कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन. या फिर आप बोल दो, अब आपके टेक्स्ट बुक में पाथ नहीं बोला है, आपके टेक्स्ट बुक में बोला है सेट ऑफ पॉइंट्स. ओके, डन. कौन से सेट ऑफ पॉइंट्स मिले हैं? पॉइंट P से ये सारे सेट ऑफ पॉइंट्स मिले हैं. उस पॉइंट्स को ड्रॉ करोगे तो आपको लोकस मिलेगा, और उस लोकस की हमें इक्वेशन निकालनी. क्लियर एवरीबॉडी? देखो, अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच सैटिस्फाई सर्टेन कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन. जैसे यहाँ पे हमने बोल दिया था कि भाई R, जो उसका जो R है, ये जो रेडियस है या डिस्टेंस जो है, वो 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए. तो वो 3 सेंटीमीटर के दायरे में ही घूम रहा है बेचारा. ठीक है, जैसे कभी गन्ना जूस पिया है ना, तो देखा होगा कि मशीन के आसपास ना वो लोग, यहाँ पे मशीन है, यहाँ पे गन्ने की मशीन है, एंड इसके आसपास ना वो लोग एक बैल को टाई कर देते हैं, और वो बैल उतने एरिया में ही घूमता रहता है. उसके यू नो, और ज्यादा भी नहीं बढ़ सकता और अंदर भी नहीं आ सकता वो. ठीक है, डन. क्लियर. तो हमें इस लोकस की क्या निकालनी है? यहाँ पे इक्वेशन निकालना है. तो लोकस का इक्वेशन मतलब ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस की बात आ रही है. यस और नो, डिस्टेंस की बात आ रही है. तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? आपके 10th स्टैंडर्ड का. बस इतना सा ध्यान रखना. ठीक है, चलो नाउ लेट्स से, हाँ ये एक बार पढ़ लो कि वेयर L इज कॉल्ड द लोकस. अच्छा, पॉइंट P क्या है? इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द लोकस. ये जो पॉइंट P है ना, ये इस लोकस में सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है. क्यों? क्योंकि ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सब 3 ईच होंगे. कंडीशन जो भी गिवन कंडीशन दी है वो ये कंडीशन फॉलो करेंगे. ठीक है, तो जो पॉइंट भी है वो रिप्रेजेंट करेगा सारे पॉइंट्स को. ओके, इन L मतलब लोकस. L इज कॉल्ड लोकस ऑफ पॉइंट P. ठीक है, लोकस क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स. पूरे सेट ऑफ पॉइंट्स को लोकस बोला है. एवरी लोकस हैज करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिकल फिगर. हर एक लोकस का कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल फिगर होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इकोनॉमिक्स में देखोगे, तो इकोनॉमिक्स में डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ऐसा आपको वहां पे मिलता है. ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? वहां पे भी इकोनॉमिक्स में भी लोकस, मतलब जब सारे पॉइंट्स को ड्रॉ किया जाता है, वी गेट अ लोकस. क्लियर. तो एवरी लोकस हैज करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिकल फिगर. कुछ ना कुछ फिगर होती है, मैथमेटिक्स बोल दो, इकोनॉमिक्स बोल दो. वी में से पॉइंट P इज अ पॉइंट इन द लोकस और अ पॉइंट ऑन द लोकस. ठीक है, वो या तो लोकस में है या ऑन द लोकस है, बात तो एक ही है. नाउ फ्यू एग्जाम्पल्स आर देयर. जैसे यहाँ पे देखना,
द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी इज द सेट M is equal to P such that P is a point in a plane such that PA is equal to PB. डियर, ये आपका सेगमेंट है A और B, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? इट मीन्स P और PB इक्वल है, परपेंडिकुलर वे में वो उसको बाइसेक्ट करता है, इक्वल इक्वल हो जाएंगे. यस. नाउ बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB इज द सेट. ओके, ठीक है. अच्छा, लेट्स से ये एक पॉइंट है ए बी, ठीक है, ये दो पॉइंट्स है. अब ये जो दो पॉइंट्स है ना, ये सबस्टैंड करते हैं, मतलब ये क्या बोलोगे आप, राइट एंगल बनाता है इस पॉइंट पी से. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन आएगा तब अपन डिटेल में करते हैं, चिंता मत करो, इसको अभी मत करो. ठीक है, या फिर अब ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया जा सकता है आपको कि लेट से ये दो पॉइंट्स है और ये दोनों जो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये दोनों ही इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट पी से. लोकस निकालो. क्या लोकस निकालेंगे? डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, निकालेंगे, काम खत्म. फॉर्मूला क्या था? हाँ, एक बार फॉर्मूला बस ध्यान से रखना. ठीक है, ये देखो, इक्वेशन ऑफ लोकस कैसे निकाला जाएगा? बाय योर फॉर्मूला. ठीक है, वो अपना बचपन का जो फॉर्मूला है, डायरेक्टली अपन एक्सरसाइज में आते हैं डियर. ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है. ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में अपन बाद में करेंगे. चलो, एक्सरसाइज 5.1. इफ पॉइंट ए एंड बी आर द पॉइंट्स, ए और बी दो पॉइंट्स है. ओके, ए और बी दो पॉइंट्स है. ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी. ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 1,3. बी का कोऑर्डिनेट है 2,1. ए का कोऑर्डिनेट है 1,3, बी का कोऑर्डिनेट है 2,1. क्लियर? फाइंड द इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट बी सच दैट पी इज इक्वल टू पी बी. ये लो, पॉइंट पी, आपको इक्वेशन निकालनी है ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट, इस तरह से निकालनी है कि जो पी ए है और वो जो पी बी है, ये दोनों आपस में इक्वल है. ओके, कंडीशन दे दी है पी ए इज इक्वल टू पी बी. ठीक है, क्या हम लोग पी ए निकाल सकते हैं? कैन वी यूज दैट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला एंड कैन वी कैलकुलेट पी ए? यस, बिल्कुल. पी ए इक्वल टू पी बी बोला है. ठीक है, पी ए कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ, अच्छा अभी पी के तो पॉइंट्स नहीं दिए, कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया, फिर कैसे निकालोगे? पी और ए को देखना है, सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, एक पॉइंट पी और एक पॉइंट ए को. तो लेट अस अज्यूम कि जो पी के कोऑर्डिनेट्स है वो x, y है. तो अब ये जो दो पॉइंट्स हो गए, एक हो गया x2, एक हो गया x1. फॉर्मूला क्या था? पहले फॉर्मूला देख लो यहाँ पे आप. अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. क्लियर? बस यही फॉर्मूला है. यहाँ पे x2 को x ले लो और यहाँ पे x1 को 1,1 ले लो. यहाँ पे y2 को y ले लो एंड y1 को 3 ले लो. क्लियर एवरीबॉडी? आर यू विथ मी? तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 1 का होल का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल का स्क्वायर. ये हो गया तुम्हारा पी ए का फॉर्मूला. बट ये क्वेश्चन और इजी भी हो सकता है जब हम डायरेक्टली से पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर कर दे. क्यों मैडम? अरे बाबा, आपको क्या बोला? पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो इट मीन्स पी ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी बी का स्क्वायर. और जब तुम पी ए का स्क्वायर कर दोगे ना, तो ये जो रूट है ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा. मैंने क्या लिखा था? पी ए का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने? पी ए का देखना. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पी ए का बता रही हूं मैं. अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर. अब ये पी ए का स्क्वायर दिया है यहाँ पे, मतलब इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा. तो ये जो स्क्वायर है, ये जो रूट है, दिस विल कैंसिल ईच अदर. यस और नो? तो यारो, ये एक अननेसेसरी फोकट के सब करने का क्या सेंस है? डायरेक्टली अपन ये रूट हटा के लिखते हैं ना, हो गया. रूट हटा के लिखते हैं डायरेक्टली. नन? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? क्यों रूट हटाया? चलो, पीबी का बताना मुझे. पीबी का हो जाएगा, अब डायरेक्टली रूट हटा के बोलना है. तो ये दोनों पॉइंट्स को देखना है, ये और ये वाले. x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर.
क्लियर है? अब क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे एज इट इज। इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी मतलब इसको सॉल्व करके जो भी इक्वेशन मिलेगा वो आपका लोकस हो जाएगा, लोकस ऑफ इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करता है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6y प्लस बी स्क्वायर। यस और नो? आप चेक कर लेना एक बार। इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2y प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे माइनस 2x है, तो ये आ जाए इधर, ये 4x जो है ये इधर आ जाएगा, तो प्लस 4x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 1 दिया है, यहाँ पे प्लस 9 है, यहाँ पे ठीक है, एक मिनट रुको, और क्या है, ये साइड तो पूरी हो गई। अब ये 4 अपोजिट साइड आएगा तो -4 हो जाएगा, ये 1 अपोजिट साइड होगा तो -1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर विल बी 1 ओनली -1। हाँ, यहाँ पे -6y को एज इट इज लिखा, और ये जो -2y है ये अपोजिट साइड जाएगा, तो ये जाएगा तुम्हारा +2y इज इक्वल टू 0। सारे टर्म्स आपने अपोजिट साइड भेज दिए क्या, लेफ्ट हैंड साइड भेज दिए, राइट हैंड साइड वाले को देख लेना एक बार। 4x भेजा, 4x भेज दिया, +4 यहाँ के -4 हुआ, हाँ जी, +2y -2y +2y हुआ, हाँ जी, +1 -1 हुआ, हाँ जी, सब कर लिया। अब क्या करोगे आप, फर्दर सॉल्व करो फटाफट से, तो दिस विल बी योर 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। डन? सॉरी, 4y। So this will be your equation, ये हो जाएगा आपका डिजायर्ड इक्वेशन। क्लियर है? एक बार चेक कर लेते हैं, 2x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। डन एवरीबॉडी? क्लियर है? सारे क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट वैसे ही है, ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं। यहां तक क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? यस, ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अब कैलकुलेशन वाले पार्ट को छोड़ेंगे अपन, ठीक है, यस, क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाएंगे, कैलकुलेशन वाले पार्ट अपन छोड़ेंगे। नाउ ए का जो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये लो पॉइंट ए, ये लो पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -5 2, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4,1। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ऊपर बोल दिया था कि पी ए इज इक्वल टू पी बी है, यहाँ पे बोल रहा है कि वो इक्वल डिस्टेंस है पी ए और पी बी से, मतलब ये भी वही बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल ही है। ठीक है, तो यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू पी बी, इसका मतलब पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर, वापस से रूट हट जाएगा, और आप यहाँ पे, अच्छा पी के कोऑर्डिनेट्स तो नहीं पता, तो आप हर एक क्वेश्चन में लिखोगे लेट पी बी पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लोकस। पी जो पॉइंट है ये रिक्वायर्ड लोकस में है, और एक्स और वाई उसके कोऑर्डिनेट्स है। पी जो है वो इक्विडिस्टेंस है ए से, और पी जो है वो इक्विडिस्टेंस है वो बी से, मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी। इसका मतलब पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर, जैसा अभी अपन ने ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 1 में किया। इसका मतलब रूट हट जाएगा, तो x माइनस, देखना अभी जरा, x यहाँ पे -5 है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ -5 x प्लस 5 का होल स्क्वायर, y -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा x -4 का होल स्क्वायर, एंड y -1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस इक्वेशन। डन? क्लियर है गाइस? सिर्फ नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करनी है। यू वांट मी टू सॉल्व, तो ऐसा बोल दो, सॉल्व करवा के दिखाती हूँ, अदरवाइज सिमिलर सम है, करेंगे खुद से एवरीबॉडी? यस, ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, ए और बी 2 पॉइंट्स है वापस से, ठीक है,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी पी। अरे क्या बोल रहा है, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, टू कॉमा जीरो, 0,3। यहां पे कहीं पे भी पॉइंट पी ले लो, ठीक है, कहीं पे भी ले लो आप अपनी मर्जी से, यहां पे ले लो पॉइंट पी। क्या बोल रहा है वो, AP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BP बोल रहा है, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स पता है, नहीं पता है, लेट P इज इक्वल टू x, y बी एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लोकस। P पॉइंट हमेशा लोकस में होता है, यस और नो, वो सर्कल याद करो, वो पॉइंट P नहीं बनाया है तो कहना से पॉइंट P जो है वो इन द लोकस है, ऑन द लोकस है, यस और नो, अभी थ्योरी पढ़ाई ना आपको। तो गिवन A दे दिया, B दे दिया, एंड और क्या दिया है, ये दे दिया है, AP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BP। कैसे सॉल्व करोगे, AP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BP कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सा, अपना इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो स्क्वायर रूट है वो हटाना है, ठीक है। तो इसको दोनों साइड स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो इसको, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AP का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा BP का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट हट गया, अब डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो, मतलब इसको अगर आपने ले लिया x, y, तो जाएगा तुम्हारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है एवरीबॉडी, बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट्स इट यार, डन। स्क्वायरिंग क्यों किया, बोथ साइड, रूट हटाना था, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था। क्लियर है एवरी वन ऑफ यू, यस। चलो इसको सॉल्व कर ले फटाफट से, कि खुद से करोगे, कुछ नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। तो ये जगह तुम्हारा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, 2 टू द 4 मतलब 4x हो जाएगा प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे a स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2ab में तो 0 आ जाएगा, ठीक है, 2y 0 सेंस नहीं, एंड 0 को होल स्क्वायर वापस से 0 तो कोई सेंस नहीं। यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा वापस से, और इधर क्या बचेगा, y स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6y एंड 9, डन। अब क्या करोगे आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन देख के जाना, क्वेश्चन नंबर 1 देख के मत जाना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि यहाँ पे 2 आया तो ये 2 का भी स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन मॉर्निंग में जरूर देख कर जाना। चलो अब क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर, ये जाएगा तुम्हारा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 24y 36, यस और नो। अब क्या हो जाएगा, अब कुछ नहीं यारो, अब इधर हेरा फेरी करो, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ और इक्वेशन को 0 मारो, तो तुम्हारा ये इधर लाना है, पहले इसको लिख लेती मैं, x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो गया। अब ये जो 4x आया है ऐसा कोई टर्म नहीं उधर, ठीक है। ये जो 24y है ये यहाँ आके प्लस 24y हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस 4 को मैंने साइड में लिख लिया, और ये माइनस 36 यहाँ आ गया, और ये जो y स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर, और ये यहाँ आ जाएगा अपोजिट साइड में तो आ जाएगा माइनस 4y स्क्वायर, डन। अब क्या करोगे आप, ये क्या तुम्हारा माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, या उसको ये साइड लेके जाते थे तो भी सेम ही है, कुछ दिक्कत नहीं, माइनस साइन हटा देंगे ना बाद में। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 4x प्लस 24y, ये जाएगा तुम्हारा माइनस 3y स्क्वायर, ये जाएगा तुम्हारा माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब मुझे दिख रहा है सब माइनस साइन है, ये बेचारा एक अलग प्लस है, सब माइनस है, तो एक काम करो ना, इसको माइनस साइन उड़ाओ यहाँ से, माइनस को कॉमन लो, ये जाएगा तुम्हारा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 24y प्लस 24y नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 24y, ठीक है, माइनस 24y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 32 इक्वल टू 0,
दिस विल बी योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस. चेक कर लो एक बार. 3x square, 3x square, 3y square, 3y square plus 4x minus 24y minus 24y plus 32 equal to 0. Done. Everybody clear with the sum. सिंपल है यारो, बहुत सिंपल है. ठीक है, यस और नो? आपके कमेंट्स नहीं आ रहे मुझे. यस, शैल आई मूव अहेड? या कोई डाउट है तो पूछो. यस बोलो. क्लियर है? ओके चलो. क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे क्या दे दिया? पॉइंट ए दे दिया, पॉइंट बी दे दिया. ठीक है जी. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस. अरे यार, ऑफ पॉइंट पी. इसके अलावा कुछ क्यों नहीं दे रहे हैं? इफ पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ पी बी का स्क्वायर. मुझे सिर्फ इतना बता देना, क्या यहाँ पे वापस से स्क्वेयरिंग करोगे? क्या यहाँ पे वापस से स्क्वेयरिंग करोगे क्या? इतना बताओ. नहीं, हमारा मेन काम था ये पीए का स्क्वायर करना और पीबी का स्क्वायर करना. ये 2 का स्क्वायर करने की हमारी इंटेंशन नहीं थी, बट इस पूरे को जब स्क्वायर किया ना तो ये आंसर आया. यहाँ पे ऑलरेडी हमें जो आंसर चाहिए था वो है ऑलरेडी, उनके पास में स्क्वायर है, वो रूट कैंसिल हो गए. डन. क्लियर एवरीबॉडी? कंसेप्ट समझा? यहाँ पे स्क्वायरिंग मत करना. क्लियर? यस. तो अभी ये क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, पॉइंट पी लो यहाँ पे साइड में. ये लो पॉइंट ए बी. ये हो गया एक्स कॉमा वाई. एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस हो जाएगा ये 3 इंटू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर. खुद से करेंगे एवरीवन, सेम क्वेश्चन है. तो ये आपका आंसर आएगा. ठीक है. द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस इज दिस पार्ट. डन. चले मूव अहेड. चलो, यहां पे भी ना ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, बिकॉज मेनी टाइम्स आई हैव सीन कि बच्चे इसको भी स्क्वायर करते हैं, या ये 3 को स्क्वायर करने के चक्कर में रहते हैं, 9 कर देते हैं. अरे क्यों? तुम दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो इधर आएगा 9, फिर यहाँ पे पावर 4 पड़ जाएगा. उसका कोई सेंस नहीं है. हमें तो सिर्फ रूट हटाना था, इसलिए हम लोग स्क्वायरिंग कर रहे हैं. क्लियर है? यस. इसको एक बार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिख लेना, नो नीड ऑफ स्क्वायरिंग. नो नीड ऑफ स्क्वायरिंग. यहाँ पे लास्ट डे रिविजन में सिर्फ इतना लिख लो. लास्ट डे रिविजन में एलडीआर में सिर्फ इतना लिख लो. क्लियर? यस. चलो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है. ओके. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट बी सच दैट पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इक्वल टू 13. ओके. क्या करोगे? पकड़ो पॉइंट पी को, यहाँ पे लो. क्या है उसके कोऑर्डिनेट? एक्स वाई होंगे. लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लोकस. ठीक है. डालो, पी ए को कैलकुलेट करो. ऑलरेडी स्क्वायर दे दिया है, मतलब डायरेक्टली रूट हट जाएगा. एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर. ठीक है. ये हो गया तुम्हारा पी ए माइनस, कलर चेंज कर रही हूं मैं वापस से, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर. क्या दिया इनका आंसर? इक्वल टू क्या दिया? 13. बस ये इक्वेशन को सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर. सिंपल है. ठीक है. सॉल्व कर ले अपन एक बार. इसको करना है सॉल्व. ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 4 टू द 8y प्लस 4 4 द 16 माइनस इसका क्या हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 5 द 10 माइनस 10x प्लस 25. ठीक है. और इसका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 8 टू द 16 16y माइनस 8 8 द 64 इज इक्वल टू 13. अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है. माइनस साइन को ओपन करोगे, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर. ये माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसल, माइनस 10x. ये नहीं, अच्छा ये प्लस हो जाएगा अभी. माइनस 25 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 13. और ये 13 को भी मैंने अपोजिट साइड लेकर आया है. 13 को भी
लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, ठीक है। इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे इक्वेशन बनेगी और क्या होगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, इसका आंसर होगा तुम्हारा 6x। एक मिनट, वो जो माइनस है एक बार चेक करने दो, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, यस करेक्ट है, ये कर लिया आपने। y दिख रहा है आपको, हाँ जी, इसका कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इन दोनों को कैलकुलेशन किया आपने, +16 और -13 +3, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है 64 -25 दिया है, ठीक है। 25 को माइनस करना है, ठीक है, करो माइनस। कितना हो जाएगा ये आपका 10 9 और इधर हो जाएगा 3 39 42 इक्वल टू 0। चलो यस, यही आना चाहिए। आई थिंक सारे पॉइंट्स अपन ने कवर कर लिए हैं, है ना। 6x 8y + 42, कहाँ मिस्टेक किया यार, कहाँ मिस्टेक किया अपन ने, 6x + 8y तो आया, ओ -69, कुछ तो गड़बड़ किया, कहाँ मिस्टेक किया अपन ने कैलकुलेशन में। ये तो +13 था, तो ये अपोजिट साइड में आके माइनस ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ किया है, वो भी ये वाले, एक मिनट, 16 अलग दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये 25 अलग दिख रहा है, ये 64 अलग दिख रहा है, और ये 13 अलग दिख रहा है। इन दोनों को ले लो पहले फटाफट से। 64 - 13 कितना हुआ 51, ठीक है। 4 और इधर कितना आया 9। इन दोनों का सॉल्यूशन कितना आ रहा है 16 - 25 9, करो अब कितना आ रहा है ये 60। ओके, ये 4 नहीं दिखा ना मुझे, ये से 4 भी है, तो फिर कितना हो जाएगा, मतलब ये तो 20 हो गया तुम्हारा डायरेक्टली। अब वापस से एक बार करेंगे, इधर 20 - 25 -5, ठीक है। इन दोनों का किया अपन ने 64 - 13, तो हमें कितना मिल रहा है 51। 51 में से 5 माइनस किया तो 49 ही था ना। अब क्या गड़बड़ किया रे, माइनस में गड़बड़ किया, अभी करेक्ट अपना माइनस में गड़बड़ी किया है, यस। गॉट इट। अरे ये तो 46 होगा, ठीक है, बट फिर भी आंसर गड़बड़ आ रहा है अपना, यस। अपना मिस्टेक ध्यान में आया डियर, ये प्लस हो जाएगा ना, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², यहाँ मिस्टेक कर दी, ये +64 होगा, और जब ये माइनस साइन ओपन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और अब ये माइनस माइनस प्लस होगा, यस गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर -64 - 13, तो ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 7 7, और यहाँ पे आपका कुछ, अच्छा ये 4 अपना छूट जाता है राइट, ये दोनों का प्लस करा तो 20 एंड 20 - 5 20 - 5 - 5, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा कुछ आपका 72, नहीं माइनस साइन है, यस अब करेक्टली हो रहा है, माइनस माइनस ये वापस से प्लस हो जाएगा,
81 आ जाएगा, ये 82 हो जाएगा, है ना। एटी टू आ जाएगा फिर आंसर यार, देखना एक बार चेक करना। यस, अब 82 करेक्ट आंसर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद में भी कुछ कैंसलेशन होता है, ठीक है चलो देखते हैं। तो अभी दिस विल बी -82, लेकिन तो ये -82 है तो फिर यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, -82। ओके, अभी और कॉमन यहाँ से निकलता है, ठीक है। 2 निकाला तो 2 3 6, 2 4 8, एंड यहाँ से 2 4 8, 2 1 2, 0, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 3x + 4y - 41 = 0। यस, हाँ डन। ये माइनस का खेल था यार, ये माइनस में अपन ने मिस्टेक किया, हालांकि फिर भी चेक किया था, बट ये यहाँ मिस्टेक हो गई थी अपनी, है ना। यस, नाउ डन एवरीबॉडी। ध्यान से सॉल्व करना, इक्वेशन है गई, इसको ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है। अच्छी खासी मिस्टेक होने के फुल ऑन चांसेस होते हैं, ठीक है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5, 3x + 4y and -41 = 0। यस, आर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 बोल रहा है, ये वही वाला क्वेश्चन है जो वो एंगल वाला बोल रहा था ना, राइट एंगल वाला, ये वो क्वेश्चन है। पॉइंट ए पॉइंट बी दे दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी सच दैट सेगमेंट ए बी सबटेंड्स द राइट एंगल एट पी। रुको, पॉइंट ए और पॉइंट बी ये है, 1,6 ये है, 3,5 ये है, सच दैट ये जो पॉइंट्स है ना, दे सबटेंड्स अ राइट एंगल एट पॉइंट पी। ये राइट एंगल बनाते हैं पॉइंट पी पे। इज दिस पॉइंट क्लियर? वो राइट एंगल बनाते हैं पॉइंट पी पे। ये कंसेप्ट समझा क्या? ये लो 90 डिग्री, ये पॉइंट समझा। ऐसी राइट एंगल बोला तो पाइथागोरस थ्योरम अपने माइंड में आ ही रहा होगा। पाइथागोरस क्या था? ए बी का स्क्वायर = AP + PB का स्क्वायर। तो फटाफट से उस बेस को लेके सॉल्व करना भी आंसर, ठीक है। = AP का स्क्वायर + PB का स्क्वायर, इसको लेके सॉल्व करोगे। चलो, लेट पॉइंट P विथ कोऑर्डिनेट x and y बी एट एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लोकस। दिया है आपको, A का पॉइंट ये है, B का कोऑर्डिनेट्स ये है, एंगल दे दिया है 90 डिग्री। सिंस ट्रायंगल APB इज द राइट एंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमें ये पता है, ठीक है। AP का स्क्वायर + PB का स्क्वायर = AB का स्क्वायर। डन। अब स्क्वायरिंग में है तो डायरेक्टली A और P के पॉइंट्स ले लो, यहाँ पे x, y हो जाएगा। अब ये दो पॉइंट्स को लेके सॉल्व करो, फिर ये दोनों पॉइंट्स को लेके सॉल्व करो, और इन दोनों पॉइंट्स को लेके सॉल्व करो, खत्म। डन। करेंगे खुद से, यस और नो? ये देखो, AP को लेके सॉल्व किया तो क्या आ रहा है अपना, x - 1 का होल स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, x - 1 का होल स्क्वायर + y - 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा AP स्क्वायर + PB स्क्वायर, मतलब x - 3 का होल स्क्वायर + y - 5 का होल स्क्वायर = अब इन दोनों का स्क्वायर, मतलब 3 - 1 का होल स्क्वायर। 3 - 1 कितना होता है? 2। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 4, ठीक है। और इसके बाद में 5 - 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 1। 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 1। तो +1, ये ओरली किया इधर के साइड वाला, अदरवाइज ये भी वही है, सेम फॉर्मूला है। अच्छा रुको, ओरली नहीं करते, एक बार अपन शांति से लिखते हैं। 3 - 1 का होल स्क्वायर + 5 - 6 का होल स्क्वायर। नाउ क्लियर? बस इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? x² - 2x, ठीक है, +1, यहाँ पे रहेगा y² - 6 to the 12, 12y + 36, इसका क्या हो जाएगा? x² - 3 to the 6, 6x + 9, इसका क्या हो जाएगा? y² 5 to the 10y + 25, ठीक है। और इसका हो जाएगा आंसर 4 + 1, ठीक है। अब बस सॉल्व करो, आपको इजीली मिल जाएगा आंसर, कुछ भी नहीं है।
दोनों माइनस में है, ठीक है, दोनों माइनस में है, ये ध्यान रखना। ओके, -22y, ठीक है। अब बचा कौन कौन बचा, ये 1 बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा, ठीक है। और यहाँ पे जो 5 है ये भी 5 भी बचा, ठीक है। तो 36 + 1 37, ठीक है। 37 + 9, 37 + 9 + 25 और -5, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ 66 = 0। एक बार चेक करो यही आता है क्या। यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा पहले तो, यस 2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x² + y², 4x हो जाएगा, 11y हो जाएगा, +33 = 0। 2 कॉमन निकला, और ये जो नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 है ये राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 0.2 विल बी अ 0, ठीक है। तो ये आंसर इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी, यस। डन एवरीबॉडी, क्लियर है। ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी इक्वेशन हो जाएगी। डन। Therefore the required equation of locus is, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की तरफ ध्यान देंगे। पहला ये पॉइंट तो आना ही है, पॉइंट पी के बारे में बोलोगे ही बोलोगे, जो जो गिवन है वो सब लिखोगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, ये यहाँ पे बताओगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा इसका स्क्वायर = इसका प्लस इसका, ठीक है। बड़े वाले का स्क्वायर = इसका और इसका स्क्वायर, ये तो अपन को पता ही है। और लास्टली द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस इज दिस। क्लियर एवरीबॉडी, यस। तो वी विल स्टॉप टिल हियर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।